जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कैसे सभी लोग ये काम सबके साथ है। सभी लोग अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में अनजाने में भी बदलते हैं। कभी-कभी तो कुछ लोग जानकर मना करने के बाद भी करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग अनजाने में अपने भाग्य के साथ अपने बच्चों के भाग्य को भी बिगाड़ते हैं। ये बात गीता ज्ञान के अनुसार, गीता सार के अनुसार, गीता उपदेश के अनुसार, चाणक्य नीतियों के अनुसार, शास्त्र के अनुसार बिल्कुल सच्ची ट्रू लाइन इज पॉजिटिविटी। सारी बातें कंप्लीट तरीके से जानेंगे और सुनेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको मेरे वीडियो का मिलने वाला हर नया नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो, इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कृपया करके अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए जानते हैं बिना देर किए, सबसे पहले सौभाग्य जानते हैं कि सौभाग्य क्या होता है और दुर्भाग्य क्या होता है। इसके बाद जानते हैं कि किन गलतियों से आपका दुर्भाग्य होता है और किन गलतियों से सौभाग्य होता है। दोनों में हानि और लाभ क्या होते हैं। बातें बेहद इंपॉर्टेंट हैं और ज्ञान हमेशा अधूरा होता है, पर कुछ ऐसा भी ज्ञान ज़रूरी है कि जिससे आप सब अच्छा कर्म करने के बाद भी अगर अज्ञानता में इन गलतियों को करते हैं, तो भी आपके साथ दुर्भाग्य होता है और ये जुड़ता रहता है, एक दिन विपत्तियों का सामना करने के लिए मजबूर कर देता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सौभाग्य वो होता है जिसमें आपको सुख, सुविधा, समृद्धि, माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, बच्चे इत्यादि मतलब जीवन में आपको अपनी नैया को चलाने के लिए, अपने माया जाल को पूरा करने के लिए, अपनी सुख समृद्धि को पूरा करने के लिए, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, आर्थिक सुख को प्राप्त करने के लिए जो संसाधन आपको मिलते हैं, वो सौभाग्य से ही मिलते हैं। यानी आपका कर्म सौभाग्य वाला है तो आपको सौभाग्य मिला है। लेकिन अगर यही चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं तो दुर्भाग्य कहा जाता है। आप बहुत सारे लोगों के बारे में सुने भी होंगे, कहते हैं हमारे जीवन में ये चीज़ें नहीं हैं, आपका तो सौभाग्य है, हमारा तो दुर्भाग्य है, या आपका दुर्भाग्य है, हमारा तो सौभाग्य है। या मीन वो चीज़ें कि जो मेरे कहने का मतलब है कि जो चीज़ें आपको अच्छे से सही सुविधा पर, सही टाइम पर और आपके उपयोग में आती हैं, वो आपका सौभाग्य होता है। कहते हैं मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो सौभाग्य होता है। लेकिन अगर वही कहीं व्यक्ति काफ़ी मेहनत करने के बाद भी असफलता पाता है, उसको सुविधा, सुख में कमी होती है, रिश्तों में कमी होती है, मानसिक टेंशन, आर्थिक तंगी होती है, तो वो दुर्भाग्य होता है। तो क्या आपको पता है कि ये दुर्भाग्य किस कामों से आता है, क्यों आता है, कैसे आता है और कब आप करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो आज से ये वीडियो देखने वाले जितने लोग हैं, देखें कि कौन-सी गलतियाँ कर रहे हैं। जब से आप वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं या जब देख रहे हैं, तभी से अपने जीवन में अगर ये गलती करते हैं, तो अवश्य ही सुधार लें। मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ, आपकी सुख सलामती चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे परिवार के हैं, तो आपके साथ ये दिक्कतें ना हो। मुझसे जुड़ने वाला हर व्यक्ति सुखी और संपन्न रहे। अपने-अपने गतिविधियों को सही रूप से तैयार करके, धर्म में भी बढ़ोतरी करके, दुनिया का हर सुख पाता रहे। तो इसके लिए आपको मेरे वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना होगा और इससे आप जान पाएँगे कि आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस चीज़ों की नहीं ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इत्यादि सारी चीज़ें ईटीसी जो आप जान पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, वो सारे ज्ञान क्या आपके लिए ज़रूरी हैं या आपके बच्चे के लिए ज़रूरी हैं, आपके भविष्य के लिए ज़रूरी हैं। इन सारी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल पर हमारे साथ बने रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहला कि अगर कोई व्यक्ति आप नंबर वाइज़ सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा और मैं शुरू से लेके लास्ट तक की गलतियाँ बताऊँगी। सबसे पहले वो व्यक्ति जो अपने हाथ से, अपने दाँतों से नाखून को काटता रहता है। अपने बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे, जहाँ खड़ा है वहाँ मुँह में डाल के अपने काटता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति भी अपने दुर्भाग्य को न्योता देता है
उसका सौभाग्य भी दुर्भाग्य यानी दरिद्रपना में धीरे-धीरे बदलने लगता है। बस मैं एक-एक शब्द पे ज़्यादा देर नहीं बोलूँगी इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा होगा। मैं अगर अलग से आप लोग कमेंट करेंगे तो किससे क्या दिक्कतें होती हैं, मैं इस बारे में भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो चलिए जानते हैं कि नाखून काटने से दरिद्रपना होती है, माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और कभी खुश होने का, सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद नहीं देती हैं। इससे दुर्भाग्य धीरे-धीरे चढ़ता है। जैसे मटका भरता है, उसी तरह से धीरे-धीरे दुर्भाग्य का मटका भरने लगता है। जब-जब सारी चीज़ें एकत्रित होती हैं, फुल होता है, तो ही आपको परेशान करना शुरू कर देता है। दूसरा नंबर, कभी भी भोजन बैठकर किस दिशा में करना चाहिए, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। जैसे लेते हैं, जिस दिशा में बैठते हैं, उसी दिशा में बैठकर खाना शुरू कर देते हैं। तो ये गलतियाँ भी उनके दुर्भाग्य को न्योता देती हैं, क्योंकि आप जान पाएँगे कि उत्तर और पूर्व दिशा में ही भोजन बैठकर करना चाहिए, कभी भी किसी भी स्थिति में। अगर आप दक्षिण बस एक दिन वही जो गलत होता है, यानी किसी के एक्सपायर होने के बाद दूध वाला जो होता है, उसी में लोग सीधा उस दिशा में बैठकर खाते हैं, दुर्भाग्य वाले में यानी दक्षिण दिशा में, नहीं तो नहीं खाते हैं। इसीलिए पूर्व और उत्तर दिशा में ज़रूर बैठकर खाना चाहिए, क्योंकि पूर्व आप जानेंगे कि चारों दिशाओं में बैठकर खाने से क्या होता है। आप खुद समझ जाएँगे कि क्यों शास्त्र कहता है कि पूर्व और उत्तर दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए। तो पहला, पूर्व दिशा में भोजन बैठकर करने से सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है, उम्र में बढ़ोतरी होती है, यश, कीर्ति, वैभव प्राप्त होता है, यानी सुख सुविधाएँ, यश, माता लक्ष्मी की कृपा, वैभव, माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करती हैं, सुख सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं और इससे उम्र बढ़ती है, भोजन करने से निरोगी काया होती है। उत्तर दिशा में बैठकर भोजन करने से आयु में वृद्धि होती है, यानी लंबी उम्र होती है, व्यक्ति सुखी और स्वस्थ होता है। दोनों दिशाओं में अलग-अलग भाव हैं। एक बार आप फिर वीडियो दोहराकर देख सकते हैं। तो इसलिए दोनों दिशाओं में बैठकर करना चाहिए। लेकिन अगर वहीं दक्षिण दिशा की तरफ अगर कोई मुँह करके भोजन करता है, तो उसको प्रेत्यादि यानी पितरों की योनि में जाने का और प्रेत योनि में जाने का मरने के बाद बन जाता है योग। इसलिए दुर्भाग्य उनका वहाँ से भी शुरू होता है। तो उनके भोजन को प्रेत रहित होना चाहिए, यानी पितरों के समर्पित नहीं होना चाहिए और इससे उनको कोई दोष ना लगे, प्रेत योनियों में ना जाएँ, पितृ का दोष ना लगे, इसके लिए दक्षिण दिशा में भोजन बैठकर भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद जानते हैं दक्षिण आप पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में भी भोजन करने से रोग होता है, लंबा रोग होता है। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी पश्चिम दिशा में भी भोजन बैठकर नहीं करना चाहिए। तो ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी कि भोजन किस दिशा में बैठकर करना चाहिए। तीसरा, पहला आपने सुना कि नाखून नहीं काटना है, दूसरा भोजन किस दिशा में करना है, तीसरा कभी-कभी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने भाग्य को दुर्भाग्य में अनजाने में ही सही लेकिन बदल देते हैं। कभी भी तीसरे यानी अपने सिवा किसी अन्य व्यक्ति का कपड़ा अपने नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अगर वो व्यक्ति गलत हुआ, उसकी पॉजिटिव एनर्जी गलत हुई, उसके अंदर रोगी काया है, वो कुधर्मी है, तो ऐसे व्यक्ति का अगर आप कपड़ा पहनते हैं तो वो जितनी चीज़ें हैं, आप सुने होंगे कि व्यक्ति के नहीं रहने के बाद 4 साल 10 साल के भी कपड़े अगर रखे हैं तो डीएनए टेस्ट में उसी व्यक्ति का वो निकलता है। तो इसीलिए अगर आप ऐसे व्यक्ति का, जीवित व्यक्ति का भी कपड़ा चाहे मृत्यु व्यक्ति का पहनते हैं, अगर पहना हुआ है तो उससे भी आपका दुर्भाग्य होता है। तो भूल कर भी ऐसे किसी भी व्यक्ति का कपड़ा ना पहने कि जिससे आपके शरीर में आपकी क्षमता के अनुसार कोई क्योंकि संत महात्मा अपना देते ही नहीं है। अच्छे व्यक्ति किसी को देंगे नहीं जो समझदार होंगे और बुरा व्यक्ति वही देगा जिसका आप पहन के अपना दुर्भाग्य बदलेंगे। तो भूल कर भी किसी को भी किसी अन्य व्यक्ति का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, वो भी पहना वाला, और हो सके तो किसी को दें भी नहीं। क्योंकि इससे अनजाने में हुई गलतियाँ तो माफ़ है, पर जानबूझ के ऐसा करने से व्यक्ति खुद ही अपने लिए परेशानी करता है। क्योंकि अनजान में व्यक्ति ज़हर भी खा सकता है, लेकिन इसका पाप उस व्यक्ति को भी लगेगा जो जानबूझकर ये करने के लिए भी देता है। तीसरा जान लिए आप, चौथा जानना है कि किसी भी व्यक्ति को खाना खाने के बाद यानी भोजन करने के बाद थाली में हाथ नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि थाली में हाथ धुलने से भी दुर्भाग्य होता है। माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा नाराज़ होती हैं और श्राप देती हैं। इसीलिए
किसी कभी थाली में किसी के घर या अपने घर, चाहे आप जिस स्थिति में हो, भोजन करने के बाद हाथ को किसी हाथ धुलने की जगह पे वॉश बेसिन वगैरह हो तो, नहीं तो ऐसे खाली जगह पे कहीं जहाँ धुला जाता हो वहाँ धुलें। उसके बाद जानते हैं 5वां नंबर कि कोई भी व्यक्ति भोजन करने के बाद जब अपनी उँगलियों को चाटता है, कितने व्यक्तियों को आप देखते होंगे कि भोजन करने के बाद थाली को चाटना, उँगली को चाटना भी दरिद्रपना होता है। इससे व्यक्ति हमेशा दरिद्र रहता है, दुर्भाग्यवश माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं, उसको कभी सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वरदान या नहीं देती हैं, श्राप देती हैं कि वो उनको चाट-चाट के खा रहा है। इसके बाद किसी भी व्यक्ति को दुर्भाग्यशाली बनाती हैं उनकी ये आदतें जो सुबह देर तक सोकर उठते हैं। सूर्योदय होने के बाद जो देर तक 9-10 बजे तक सो के उठते हैं, ऐसे व्यक्तियों के अंदर रोग पैदा होता है, आलसी होते हैं और अपने आलसपन के कारण घर में दरिद्रता का वास होता है क्योंकि उनकी पत्नी कभी खुश नहीं रहती है। अब जानेंगे 7वां नियम। 7वें नियम में जो व्यक्ति अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े कलह क्लेश करते हैं उनका शुक्र खराब हो जाता है और शुक्र खराब होता है तो कुंडली में चाहे जितने ग्रह नक्षत्र होंगे सब खराब हो जाएंगे, क्योंकि अगर सब ग्रह नक्षत्र आपके खिलाफ हैं लेकिन पत्नी आपकी खुश है, शुक्र ग्रह आपका खुश है तो धीरे धीरे सब सही हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी पत्नी आपसे नाराज है, खुश नहीं है या आपके साथ नहीं है, मानसिक रूप से चाहे आर्थिक रूप से, तो आपका ये ग्रह कमजोर होने के कारण सारे ग्रह कमजोर होते हैं और आपको परेशानियों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा और आपका दुर्भाग्य जाग जाएगा। अब जानते हैं 8वां नियम। 8वें नियम में कि जब आप अपने घर में अपने शरीर से जितनी गंदगियाँ करते हैं, जैसे सारे कपड़ों को इधर-उधर फेंकना, सारे सामान को जहाँ का तहाँ फेंक देना, उसकी जगह पे यूज़ करने के बाद न रखना, इससे भी आपका राहु केतु ग्रह खराब होता है और आपका दुर्भाग्य होता है। 9वां नियम ये है कि आप अपने शारीरिक काम अगर स्वयं करते हैं, जैसे अपना अंडरगारमेंट्स धुलना, अगर ऐसा व्यक्ति कोई करता है तो उसका पुण्य क्षीण नहीं होता है और वो सौभाग्यशाली रहता है। लेकिन अगर वही छोड़कर अपनी पत्नी से धुलवाता है, क्या कोई अन्य सदस्य धुलता है किसी लेडीज का, किसी बच्चे का, तो याद रखें बच्चा छोटा हो 5 साल या 10 साल के अंदर का हो तो नहीं, लेकिन इसके बाद समझदार होने के बाद अगर धुलवाता है तो उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो इसलिए ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें जिससे आपका दुर्भाग्य हो। अब जानते हैं 10वां नियम। 10वां नियम में है कि जब कोई व्यक्ति चूल्हा पे बनते हुए भोजन को निकाल कर उसी बर्तन में खाता है जिस बर्तन में बनता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, तो इससे भी माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और उस व्यक्ति के शरीर में दरिद्रपना स्टार्ट होती है, यानी उसके जो ग्रह होते हैं वो उसको दरिद्र बनाने में लग जाते हैं। इसीलिए माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और नाराज होने के बाद वो श्राप देती हैं, उस व्यक्ति के अंग से लक्ष्मी का वास समाप्त होने लगता है। इसलिए कभी भी भोजन बनाने के बाद थाली में लेकर या बैठकर आसन के साथ खाएं, या तो आप किसी बर्तन में खाएं, जिस बर्तन में बनता हो उस बर्तन में बिल्कुल ना खाएं। अगर ये काम किसी घर की महिला कोई करती है तो तुरंत छोड़ दे, क्योंकि उसके घर कभी भी जो फुल एनर्जी होती है, खुशी होती है, माता लक्ष्मी का वास होता है, वो नहीं होता और खाने पहनने के लिए भी धीरे-धीरे लाले पड़ने वाले रह जाते हैं। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं 11वां नियम। 11वें नियम में है जब कोई व्यक्ति अपने साथ किसी भी गलत चीज़ को इस्तेमाल करता है, जो उसको नहीं करना चाहिए, गलत टाइम होता है, गलत समय होता है, जैसे किसी भी माहौल में ज़रूरत की चीज़ों को यूज़ करना, चाहे वो आपके फैशन का हो, खाने-पीने का हो और सही तरीके का नहीं है, उल्टा गतिविधि अपनाता है, तो इस बात के लिए भी उसको दुर्भाग्य देखना पड़ता है। यूँ आप समझ लीजिए कि सारे काम सही तरीके से करने से सही लाभ आते हैं, लेकिन अगर यही काम दुर्भाग्य में बदलना है, तो आप उल्टा करके देखें। शनिवार और मंगलवार को 12वें नियम में शनिवार और मंगलवार को जो व्यक्ति बाल काटता है, नाखून काटता है, उसका भी दुर्भाग्य होता है। और 13वां नियम कि जो व्यक्ति बार-बार ब्लैक कलर का कपड़ा पहनता है, हो सके तो सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहने जिससे लक्ष्मी अट्रैक्ट हो, आपके साथ हो, गलत एनर्जी आपके साथ ना हो। और जो व्यक्ति बिना स्नान किए भोजन करता है, जनेऊधारी है और पूजा पाठ का नियम नहीं जानता है, बड़ा है, समझदार है, पूजा पाठ नहीं करता है, उसके घर में अगर
पूजा नहीं होती है, भगवान भी उपवास करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के घर भी दुर्भाग्य होता है, कभी लक्ष्मी बसती नहीं है। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इस तरह के अनेक ज्ञानवर्धक वीडियो हमारे चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें।